जम्मू क्षेत्र में सोमवार सुबह से हो रही बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। किसान ने अभी गेहूं की फसल समेटी भी नहीं थी कि मौसम खराब हो गया। अब किसानों को गेहूं की कटाई के लिए अपनी खड़ी फसल सूखने का इंतजार करना पड़ेगा। जिस प्रकार से बारिश हो रही है उससे खेतों में भी पानी भर गया है। ऐसा लग रहा है कि मौसम साफ होने के बाद कुछ दिन तक कटाई करना असंभव है। अभी ज़्यादातर लोग कंबाइन मशीन से ही कटाई करवा रहे हैं। किसान खेतों में मशीन पहुंचने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बेमौसम बारिश ने उनको चिंता में डाल दिया है। कुछ किसानों ने तो दाने घर में भी नहीं लाए थे कि खेतों में ही गेहूं के दाने गीले हो गए। किसानों का कहना है कि इससे पहले ऐसा नहीं हुआ। अगर बारिश होती भी थी तो हल्की बौछार ही पड़ती थी, लेकिन पिछले 2 दिन से बारिश ऐसे हो रही है कि खेतों में पानी भर गया है। इसके अलावा कटाई के बाद बचे नाड़ पर रिपर से भूसा बनाने में जुटे कुछ किसानों ने भी बारिश होने पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि उनका काम भी आने वाले कुछ दिनों तक रुक गया है। क्षेत्र में आधे से ज़्यादा कटाई का काम पूरा हो चुका है, बाकियों को थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा। अंदेशा जताया जा रहा था कि मौसम साफ रहा तो 8 से 10 दिनों के अंदर कटाई का काम खत्म हो जाना था। वहीं किसानों ने सरकार से मांग की है कि हमारी फसलों का जो नुकसान हुआ है हमें उसका मुआवजा मिलना चाहिए। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕਨੇ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਆ ਵਾ ਤੇ ਕੰਪੈਨਾਂ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਟਾਈ ਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਨਾ ਕਣਕ ਵਢਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਡੰਗਰੇ ਵਾਸਤੇ ਭੋਹ ਬਣਾ ਲਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਗਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਆ ਵਾ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, सरकार कोई जिमीदारी थोड़ी बहुत ही मदद करे तो बड़ा गै वो धन्यवाद है उनका। अगर जे तो कोई साधन लभी है तो वड्डी लैगे, नहीं कोई लभग तो फिर हत्थें कन्नै बढ़ाई बढ़ूइए तो थ्रैशर कन्नै कढागे ही खर्चा तो डबल गै पौना है। तो ये परेशानी वाली गै गल है, तो नुकसान गै नुकसान है। ये इस मौसम ने बड़ा नुकसान किया जिमीदारें का। सब बर्बाद नहीं, खबर रुकी नहीं, चली नहीं कनक सारे बढ़ने रही है। कोई नहीं है, गवर्नमेंट कोई हल करेगा, सरकार कोई भाई देखो गलियां बिच आखा अगल की सड़ी जा रही है, बर्बाद हो जा रही है। इनका कोई चारा करना चाहे कोई 2-2000 रुपये देंगे, वो भी बंद कर दिया। तो कोई सोचना चाहिए जिम्मेदार बात कोई की बना रहा। बहुत नुकसान है जी, कंबाइनां भी नठी दियां ने ते मतलब बारिश हो रही है, कनकां खलोती दियां ने। वो किसाने दी बड़ा नुकसान होई है ते वो कियां करतांगन वो खेतरें च गली जानियां ने। तो जनाब वो ये इंदा कुछ सोचन कोई हल करन। हमारे जो थोड़ी देर पहले ही बारिश हुई थी उससे भी ज़िमींदारों का नुकसान हुआ था। कल भी बारिश हुई, आज भी जो रात को बारिश हुई है इसकी वजह से तो काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ है। लोगों की फसल जो कटाई की हुई थी वो भी बाहर गिली हो गई है, तो ना तूड़ी का लोगों का कुछ बना है। इसका बहुत नुकसान हुआ है। हमारी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि इसका जो भी कोई मुआवजा होता है कि लोगों को दिया जाए, कि क्योंकि साल भर लोगों का इसी पे डिपेंड रहते हैं जो लोग। इसकी वजह से हम तहसीलदार डीसी में साहब को यही रिक्वेस्ट करते हैं कि लोगों को इसका मुआवजा दिया जाए। मई महीना स्टार्ट होने के बरसात शुरू हुई है और बड़ी हैवी बारिश हुई है, बहुत बड़ी बरखा हुई है। अजे साड़ी फसल कणक की फसल आई दी नहीं, दाना अजे कढ़िया नहीं, तो भो तो असें बिल्कुल नहीं बनाया अजे। मतलब दाने को महंगा भो बिके जिस हिसाब से इस बारी फसल खराब हुई है। तो अस चाहते हैं कि सरकार कोई ग्राउंड के उपर उतरिए सर्वे करे, जिहदे च दिखा कि किहड़े किसान का कितना नुकसान होया, तो किसान की थोड़ी बहुत मदद दिया ताकि किसान अगली फसल वास्ते तैयार होया। इसके अलावा पंजाब से आए कंबाइन चालकों का कहना है कि किसानों का काफ़ी नुकसान हुआ है। हम भी 3 दिन से मौसम साफ होने का इंतजार कर रहे हैं। अगर मौसम साफ हो भी जाता है तो गेहूं की फसल सूखने के लिए 4 से 5 दिन लग सकते हैं। भाई ये बारिश कारण किसानों का बहुत नुकसान होया जी। इत्थे ते असीं बाहरों पंजाबों आए सीगे उरे काम करन वास्ते। साडियां भी 2-3 दिन तो कंपाइनां खड़ियां बारिश कारण। इन्नी बारिश हुई है कि किसानों का इन्ना नुकसान हो चुके ना, कणकां थल्ले डिग गईयां बहुत ज़्यादा। तुहानूं फसल दिखा दिंदे आ असीं। इत्थे बाई घट्टो घट्ट 3-4 दिन लग जाने हजे भी। जे अज बारिश पै गई जिहड़ी कणक खड़ी है ना, ये भी थल्ले चली जानी है। मतलब किसानों के हत्थ कुछ नहीं आउणा, ना साडे हत्थ आउणा।
ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੱਢ ਸਕਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਧਰਤੀ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਕਣਕ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ 3.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਵੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੀਂਹ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ। साड़ी पहले फसल राही असें हैल भी लिया अपने सरकार को, थोंदा नहीं हो थोआ तो साड़ी जमीन सुक्की गई, फसल सुक्की गई। सुक्कने के बाद बेमौसमी बरखा हुई, उसने सारी फसल साड़ी डिगी पई, सब बर्बाद हुई, जमीन कन्नै लगी मिट्टी कुछ लूंगी गई। तो हुण सानू दाने कोल के 25% भी दाने नहीं थोए, जिहड़ी बड्डी दी हुण ओह भी नहीं कड्ढन दिया दे मौसम। ते थोड़े प्रशासन अग्गे केह् मंग है? मांग है सानू मुआवजा दित्ता जा, न गरीब आदमी ने अगे ऐसा फसल लानी है कहते ना लागो, वो तो कोई चारा का कोई नहीं। हूँ यहाँ पे हमारे गांव में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो खेत में गंदम पड़ी हुई है, आपको जैसे कि मालूम है कि जब गंदम तैयार होने की बारी आई थी तो सबसे पहले बारिश की कमी थी, उसकी वजह से ये बारिश जो गंदम है कमज़ोर पड़ गई थी, जिससे दाने की जो खुश्क एरिए थे वहाँ पे जो है दाना जो है सूख गया था, उससे भी किसानों को नुकसान हुआ। उसके बाद में दोबारा बारिश और तूफ़ान चला, जिसकी वजह से गंदम जो है ज़मीन पे लेट गई और जो बारिश पानी लगने की वजह से मिट्टी में मिल गई और उसका रंग काला फिर गया और दाना जो है फिर कमज़ोर पड़ गया। अब ये है कि किसानों ने फसल काटी हुई थी, कुछ ने संभाल रखी थी, कुछ को नहीं पता था जिन्होंने कटाई की। अब ये दोबारा से जो है जो काटी हुई फसल है या खड़ी फसल है जो ज़मीन पे लेटी हुई है बिल्कुल ख़त्म हो गई है, दाना जो है बिल्कुल कमज़ोर पड़ गया है। तो मैं यही गुजारिश करूँगा कि एलजी प्रशासन से कि जिस तरह भी हो किसानों के बारे में सोचा जाए और उनको जो है मुआवजा दिया जाए, क्योंकि इन्होंने काफ़ी लोगों ने जो केसीसी कार्ड जो हैं वो बनवाए हुए हैं। किसानों की मदद के लिए गवर्नमेंट ने ये एक काफ़ी अच्छी स्कीम चला रखी है। अब किसानों को जब इस गेहूं की फसल में कोई भी जो इनकी लागत है वो ज़्यादा होगी और जो है आमदनी कम होगी, तो उसकी वजह से ये कहाँ से ये जो है कि अपना जो है नुकसान पूरा कर सकेंगे और केसीसी की रकम जो है लुटा सकेंगे। उसके साथ साथ में मैं यही कहूँगा कि हमें पहले भी जो मुआवजा आधे लोगों को मिला था, जो पिछली दफ़ा गवर्नमेंट ने मुआवजा दिया था आधे लोगों को मिला था, आधे लोगों को मुआवजा नहीं मिला था। मेरी एलजी प्रशासन और सेंट्रल गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि जैसा भी हो कि देखिए ये जो मुआवजा जो पीछे वाला भी है और इसका भी जो नुकसान हुआ है इसका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से पूरी जानकारी लेके किसानों की मदद की जाए। शुक्रिया। देखो ना वो सामने ही पड़ी है, पहले वो बारिश नहीं हुआ वो सूख गई थी, अभी बारिश में जो बची वो गल गई है। अभी तो सामने तो पड़ी है। हाँ जी, दिक्कत हुई सारी है सड़ी पई है। गवर्नमेंट ये देखना चाहिए भी कुछ मिलना भी चाहिए, गरीबे बंदे की और सब कनक खराब हो गई है। जहाँ से कुछ होया है तो देखो सामने पड़ी है, बारिश की वजह कन्नै बिल्कुल गै खराब हुई है। हूँ नहीं अस बड्ढी सकने, नहीं ये कड्ढने जोगे बनिए रखे गड्ढे, सब खराब हो रहे जी। तो गवर्नमेंट ने देना चाहिए कुछ तो कुछ। एक्साइड नियो अब आया है नए रंगों व फीचर्स के साथ। मजबूत बॉडी, शानदार डिजाइन, आरामदायक राइड और असाधारण खूबियों से लैस नए जमाने की इस ई रिक्शा में मिलेगा रियर व्यू मिरर जो LCD डिस्प्ले में बदल जाए और ड्राइवर को बिना सर घुमाए गाड़ी को बैक करने में मदद करे। इस तकनीक में पहली बार पीछे कैमरा लगाकर ये अनूठी विशेषता प्रदान की गई है। चमकदार व ज्यादा तेज इंडिकेटर, लंबे समय तक चलने वाली बैटरी, बेहद शानदार LCD इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल, मनमोहक आवाज वाले स्पीकर, FM सिस्टम, फ्लेक्सिबल रूफ के बदले बहुत ही सख्त उच्च ग्रेड की मेटेलिक रूफ, इनबिल्ट चार्जर, नए सुरक्षित रिम और अधिक पावर की मोटर के साथ बेहतरीन सस्पेंशन जो दे झटकों से आराम। तो देर किस बात की, आज ही आएं और अपना एक्साइड नियो ई रिक्शा बुक करवाएं। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। जम्मू संभाग में डीलर बनने के लिए संपर्क करें 0191 2554 360। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।